गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी जो है एक विज्ञान है, एक कला है और इसका क्षेत्र जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसकी उपयोगिता है न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे गणित हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, उन सब में ये उपयोगी है। इसीलिए डॉक्टर बाहुले के अनुसार सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित की जानकारी के तुल्य है, यदि कि किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में उपयोग हो सकता है। सांख्यिकी का अगर अपन इम्पोर्टेंस देखें तो प्रशासन में सांख्यिकी का बहुत ही महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक रही है उन सब में सांख्यिकी का पूरा योगदान रहा है। सरकार देश के प्रति बजट तैयार करती है। वित्त मंत्री गत वर्ष की आय व्यय के समंकों को देखकर और देश की जो निरंतर होती प्रगति के आधार पर चालू वर्ष के आय व्यय का अनुमान लगाते हैं। कर से संबंधित जो समंक हैं उनकी आवश्यक जानकारी मिलती है। तो ये सारे समंकों पर आधारित है। तो कर संबंधी जो भी निर्णय लेते हैं, राष्ट्रीय आय व्यय से संबंधित जो निर्णय होते हैं, तो इस प्रकार से सरकार जो है वो अपने प्रशासन में दिन प्रतिदिन समंकों का उपयोग करती है, सांख्यिकी का उपयोग करती है। दूसरा है आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आधुनिक युग में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नियोजन का युग है, प्लानिंग का युग है। क्योंकि कोई भी कार्य प्लानिंग से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। तो आज आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति जो भी प्राप्तियां या राष्ट्रीय विकास या पुनर्निर्माण के लिए जो आर्थिक नियोजन का मार्ग है वो सांख्यिकी के माध्यम से ही जो है आगे बढ़ता है। तो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे समाजवादी व्यवस्था हो, इन सब में समंकों का, आंकड़ों का सुव्यवस्थित योजना बनाना जो है वो संभव होता है। उद्योग धंधे, व्यवसाय, वाणिज्य और सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी का उपयोग व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग धंधों में भी किया जाता है। जिस प्रकार शासन प्रबंध को ठीक रूप से चलाने और नियोजन की सफलता के लिए सांख्यिकी जरूरी है, उसी प्रकार व्यवसाय, वाणिज्य की सफलता के लिए सांख्यिकी अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा उत्पादक या व्यापारी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाता है, कुल मांग की प्रवृत्ति पता करता है, मूल्यों का स्तर पता करता है, ग्राहकों की किस और रुचि है, क्या फैशन है, उन सब संभावनाओं का सांख्यिकी के माध्यम से ही यह संभव होता है। इसीलिए बॉडिंगटन ने ठीक ही कहा है कि एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता से निकट होते हैं, और ऐसा सही और समुचित समंकों के बिना संभव नहीं होता है। सांख्यिकी का उपयोग अर्थशास्त्र में भी है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से सांख्यिकी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का समाधान बिना सांख्यिकी के प्रयोग के संभव नहीं होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य, उसकी मांग, पूर्ति, निर्वाह, परिवहन, जनसंख्या वृद्धि आदि ऐसे विषय हैं जिनके बारे में पूरा ज्ञान समंकों के माध्यम से होता है। तो अर्थशास्त्र में इसकी उपयोगिता है। अब लेकिन फिर भी यह इतना महत्व होते हुए भी सांख्यिकी के प्रति कुछ अविश्वास है, जो एक तरह से ये कह सकते हैं समंक जो है वो जो एकत्रित किए जाते हैं वो झूठे, भ्रामक माने जाते हैं। हो सकता है उनके कारण हो, लेकिन ये कारण जो अविश्वास के कारण है, सांख्यिकी में प्रति अविश्वास क्यों है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, तो उसके कारण उसका ये हो सकता है कि ये निम्न कारणों से अविश्वास उत्पन्न होता है। समंकों को ऊपरी तौर पर देखना। सामान्यतः समंकों के निरीक्षण से ये पता नहीं चलता है कि वे बनावटी हैं या उन्हें परिश्रम करके एकत्रित किया गया है।
क्योंकि प्रोफेसर किंग ने समंकों की शुद्धता की पहचान के अभाव में कहा है कि समंकों की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके स्वरूप पर सदैव उनके गुणों की कोई छाप नहीं होती। फलस्वरूप सर्वसाधारण को सांख्यिकी के प्रति अश्रद्धा और विश्वास हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, अविश्वास के कारण क्या है? परस्पर विरोधी समंकों का उपलब्ध होना। कभी कभी एक ही घटना से संबंधित परस्पर विरोधी समंक मिलते हैं, उसको देखने वाला भ्रम में पड़ जाता है और कि किन आंकड़ों को सत्य माना जाए और कौन से समंक असत्य है। यही कारण है कि वह व्यक्ति सांख्यिकी को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगता है। तीसरा कारण क्या सांख्यिकी के अविश्वास का? प्रत्यक्ष अनुभवों और समंकों में विरोधाभास होना। अनेक बार एक बात स्पष्ट दिखाई देती है परंतु आंकड़े इसके विपरीत बात की ओर इशारा करते हैं। जैसे हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि भाव में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, फिर भी सरकारी आंकड़े ये पुष्टि करें कि भाव में वृद्धि नहीं हुई है या भाव गिरे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखेंगे। चौथा पॉइंट देखिए, सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा करना। सांख्यिकी एक सीमा यह है कि सांख्यिकी निष्कर्ष व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू न होकर सामूहिक इकाइयों पर लागू होते हैं, और यदि निर्वचन के समय इस बात का ध्यान न रखा जाए तो परिणाम भ्रम उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, समंकों की शुद्धता की जांच न करना। कभी कभी समंकों की शुद्धता की जांच न करने व असावधानी के कारण भी अशुद्ध परिणाम निकल सकते हैं। इसके लिए भी सांख्यिकी को दोषी ठहराया जाता है। सामान्य जनता में जानकारी का अभाव। सामान्य जनता को इसकी विधियों और नियमों का ज्ञान नहीं होता, अतः ज्ञान के अभाव में उनके द्वारा अशुद्ध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसी दशा में जनता सांख्यिकी विज्ञान में अविश्वास हो जाता है। सातवां पॉइंट देखिए, स्वार्थवश समंकों का दुरुपयोग करना। कुछ लोग स्वार्थवश या पूर्व धारणाओं को सत्य सिद्ध करने के लिए जन साधारण के सम्मुख अपने तथ्य की पुष्टि के लिए आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे सामान्य जनता का समंकों के प्रति अविश्वास होने लगता है। लेकिन फिर भी ये सब अविश्वास के कारण हैं, लेकिन इन अविश्वासों को दूर किया जा सकता है और सांख्यिकी का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी की जो महत्वता है, जो उपयोगिता है, वो हर क्षेत्र में है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। केवल उसका उपयोग सही ढंग से किया जाए, जो उसका साधक है वो इसकी सही उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विश्लेषण करेगा, कोई निष्कर्ष करेगा तो वो सही होंगे, क्योंकि जितने भी अनुसंधान और शोध हैं उन सब में सांख्यिकी का उपयोग होता है। इसलिए यह कहना गलत है कि कुछ अविश्वास के कारण होते हुए भी सांख्यिकी की पूर्ण उपयोगिता है।